पिछली रात जब देश चैन की नींद सो रहा था, तब हमारी सरहद पर दुश्मन ने एक बार फिर कायरता की मिसाल पेश की। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों का मकसद था जम्मू, पठानकोट और उधमपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में तबाही मचाना। लेकिन वो शायद भूल गया था कि यह हिंदुस्तान है। यहाँ सरहद पर सिर्फ बंदूकें नहीं, माओ की दुआएं और जवानों का लहू पहरा देता है। भारतीय सेना ने हर एक मिसाइल, हर एक ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन इस वीरता की कीमत हमें एक अनमोल रत्न की शहादत से चुकानी पड़ी। उस सुबह करीब 3:30 बजे जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर फायरिंग जारी थी। जवान डटे हुए थे, सीना ताने, आंखों में सिर्फ एक जज्बा, मर जाएंगे मगर देश की मिट्टी पर आंच नहीं आने देंगे। इसी आग के बीच लड़ते लड़ते नायक एम मुरली ने अपने प्राण देश के नाम कर दिए। आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के कल्ली खांडा गांव से आया ये बेटा, जिसने अपने पिता की मजदूरी की कमाई से पढ़ाई की, 2022 में सेना में भर्ती हुआ और अब 2025 में देश की रक्षा करते हुए अमर हो गया। उसकी पहली पोस्टिंग असम, फिर पंजाब और आखिर में जम्मू कश्मीर। मुरली नायक वो नाम बन गया जिसे अब पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। जैसे ही शहादत की खबर मुंबई और आंध्र प्रदेश के गांव पहुंची, एक मां की चीखें गूंज उठी। एक बाप की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, मगर चेहरे पे था सिर्फ गर्व। हमने एक बेटा खोया। हमने एक बेटा खोया नहीं, देश को अमर सपूत दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हम इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। ये सिर्फ एक जवान की मौत नहीं, ये देश की आत्मा का जागना है। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। अब तक दर्जनों मासूम नागरिक, महिलाएं और बच्चे इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं, मगर भारतीय सेना ने दो टूक कह दिया है। अगर हमारे सैनिकों और जनता पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी भारत से डरने की सीख देगा। बीती रात भारत की एयर डिफेंस ने साबित कर दिया, हम सिर्फ झेलते नहीं, मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह है भारत की असली ताकत, वीर जवानों का लहू और उन परिवारों की हिम्मत जो हर पल देश के लिए जिंदा रहते हैं। जय हिंद।